बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास 6 एक्सरसाइज 1.3, उसका क्वेश्चन है 2 और उसका हम सॉल्व करेंगे पार्ट नहीं, इसमें ए बी सी है तो हम इसी तरह से इसको कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ए क्या है। अच्छा, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी वीडियो देखें सेट्स एक्सप्लेन्ड को की। और हमारे पास 1 मिनट, ओके, तो हमारे पास जो है सेट ए है हमारे पास। हम लिखते हैं लेटर्स ऑफ द वर्ड हल्ला गुल्ला। अच्छा, सबसे पहली चीज कि हल्ला गुल्ला का सेट कैसे बनेगा। अच्छा, इसमें चीजें जो है कुछ रिपीट हो रही हैं। हम सिंपल आंसर देने के बजाय हम साथ में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक सेट बना भी लेते हैं हम। देखिए, सेट बनाने के लिए दो कंडीशन होती हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसके अंदर, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं उसके, वो कोई रिपीट ना हो रहा हो, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इस केस में क्या है हमारे पास, देख लेते हैं क्या क्या रिपीट हो रहा है। एच रिपीट हो रहा है? नहीं। ए हमारे पास काफी दफा रिपीट हो रहा है, ए फिर ए और फिर ए। उसके बाद एल हमारे पास, एल रिपीट हो रहा है हमारे पास, ये एल। उसके बाद हमारे पास है जी जो रिपीट नहीं हो रहा और हमारे पास यू है जो रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर हम इसका सेट बनाना चाहें तो हम सेट कैसे बनाएंगे? तो हम ये सेट एक बना लेते हैं। आंसर इसका सिंपल था लेकिन ये अच्छा है समझने के लिए कि एच ए एल, क्योंकि अब एक एक दफा लिख रहे हैं हम, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए या 3 दफा नहीं आ जाए। और जी और यू, तो ये हमारे पास ये हल्ला गुल्ला का ये सेट आ गया। अच्छा, अब बात आ गई हमारे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता है कि ये क्लियरली ये फाइनाइट सेट है। जिस सेट के लास्ट आपको एलिमेंट मालूम हो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर आपको लास्ट सेट एलिमेंट मालूम नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो आगे चलते हैं हम। ये हो गया हमारा ए। इस तरह हमारे पास है बी। बी को देख लेते हैं। बी हमारे पास है, अच्छा ये क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सिंपल है, कई दफा हम बात कर चुके हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अच्छा इसकी हम कई दफा बात कर चुके हैं, हमें पता है। अब तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो, अब देखें, वैसे नॉर्मली एन से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ बी से है, तो आप सेट को रिप्रेजेंट किसी भी कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेट बनाएं b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये चलते जाएंगे टिल इन्फिनिटी। तो ऐसा सेट अभी हमने बात की जिसमें हमें उसका लास्ट जो है वो एलिमेंट मालूम नहीं हो, उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये वाला फर्स्ट जो था हमारा, ये फाइनाइट था, और ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट।
नाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 और क्वेश्चन हम उसका सॉल्व कर रहे हैं 2। तो 2 में अब हमारे पास है सेट सी। तो सी हमारे पास क्या है? सी है हमारे पास नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ओके, अच्छा, नंबर आपको पता है कि किसी भी ईयर के डेज कितने होते हैं? 365 या लीप ईयर में 366। तो इसकी अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले अगर ये सेट बनाना चाहें इसका ईयर का, तो हम कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे C 1 2 3 और ये चलता जाएगा और लास्ट में 365 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट ज्यादा है, लेकिन आप देख सकते हो हमें लास्ट एलिमेंट का पता है कि ये लास्ट एलिमेंट 365 है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो फिर ये हमारा फाइनाइट सेट नहीं रहता, इनफाइनाइट सॉरी नहीं रहता, ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाता है। तो हम इसको फिर लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट। ओके, तो ये फाइनाइट सेट हो गया हमारे पास। इसी तरह से हम आगे चलेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? इस्लामिक मंथ्स। तो ये हम लिख लेते हैं यहां पे, डी है हमारे पास इस्लामिक मंथ्स। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें इस्लामिक मंथ्स, हमें पता है कि इस्लामिक मंथ्स मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, लेकिन 12 महीने हैं, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं है। हमें पता है कि लास्ट जो है वो एलिमेंट क्या है? लास्ट एलिमेंट हमारे पास जुलहज है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हम मुहर्रम से स्टार्ट करें, फिर तक चलते चलते आखिरी जो महीना आएगा वो आ जाएगा जुलहज। तो हमें इसमें क्या हुआ? लास्ट एलिमेंट का पता है, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे कि ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट है। तो ये भी हमारे पास हो गया फाइनाइट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर, ये हमारे पास अब है डी के बाद ई। अच्छा, ये हमारे पास अब ये प्रॉपर सेट आ रहे हैं। इसमें वो कह रहा है कि ये है 3 6 9 और ये डॉटेड लाइंस। तो ये डॉटेड लाइंस हमें क्या बता रही हैं? डॉटेड लाइंस हमें बता रही हैं कि हमें सेट का लास्ट एलिमेंट मालूम नहीं है। तो जिस सेट का हमें लास्ट एलिमेंट मालूम ना हो वो क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास जो सेट है, ये हमारे पास ये वाला सेट, ये हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब है सेट हमारे पास एफ। तो एफ क्या है देख लेते हैं। एफ हमारे पास है सी एफ आई एम
और यू, ये हमारे पास एक सेट है। इस सेट में हमें लास्ट एलिमेंट मालूम है क्या? सेट तो पहली बात की ये है, लेकिन लास्ट एलिमेंट हमें मालूम है। तो लास्ट एलिमेंट मालूम हो तो कि ये कौन सा सेट हो जाता है? फाइनाइट। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है? जी, जी लास्ट है हमारा, तो जी को हम लिख लेते हैं। जी इज इक्वल टू, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है? ये है 1/2, 2/4, 3/6 एंड सो ऑन। इसमें भी सिंपल सी बात है, सेट की कोई भी शक्ल हो, सेट होना चाहिए पहली बात है। तो सेट में हमारे पास ये सेट है, कंडीशंस मीट करता है, और हमसे वैसे इस वक्त क्वेश्चन ये पूछा भी नहीं गया कि ये सेट है या नहीं है, वरना अगर कहते तो हम पहले देखते कि जो है वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास सिंपल क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो अभी तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए हैं। सिंपल बात है, अगर हमें लास्ट का एलिमेंट मालूम नहीं है, हम मालूम नहीं कर सकते, तो उस केस में ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब नेक्स्ट वीडियो देखें। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।